हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लगातार हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं और किसान आंदोलन आज जो है करीब 95 दिन हो गए हैं और इस देश में सरकार उस आंदोलन की तरफ मुड़कर नहीं देख रही है या उसको समझ नहीं रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले 1818 में एक अध्यादेश जारी किया था पेशवा राज में, वो था कि पीछे झाड़ू और आगे मटकी बांधकर निकलेंगे और उनका समय था कि 10 बजे के बाद निकलेंगे। और वो थे सभी बौद्ध समाज के लोग थे, क्योंकि यह देश बौद्धों का रहा है, ये खुद वो लोग कहते हैं। और इससे उनको इतनी क्रूरता के साथ मानवता से बाहर किया कि और वो फिर से ऐसा लगता है इनके जो अध्यादेश जारी किया, बिल जो जारी किया है, उस बिल को इस देश के लोग या किसान लोग आंदोलन जो चल रहा है वो इसके विरोध में है और इसको वापस कराने के लिए विरोध हो रहा है। लेकिन वो ये कहने में नहीं चूक रहे कि ये बहुत अच्छा बिल है, ये उनके फायदे के लिए है, ये 2 गुने का जो है आमदनी का है, ये उनके जो है खुशहाली के लिए है। लेकिन जब किसान या इस देश में आंदोलन करने वाले लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यह बिल देश की गुलामी के लिए है, देश को खतरनाक स्थिति पर ले जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस समय 500 महारों ने ये कहा, कई बार कहा कि ये अपना बिल वापस ले लो, अन्यथा हम युद्ध करेंगे। उन्होंने उस समय अंग्रेजों का शासन आ गया था, चल रहा था, तो उनकी मदद से 28,000 पेशवाओं को नस्ते नाबूद किया, वो राज्य भी उनका गया। लेकिन आज यह लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना माहौल बन जाए कि इस देश में खून खराबे की स्थिति पैदा हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए कि जैसे किसान अभी फिर से अनाउंसमेंट किया है कि कुछ भी हो हम दिल्ली में आपकी पहुंचेंगे और दिल्ली में हम हमला करेंगे, क्योंकि यह देश हम सबका है और ये नहीं सुन रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति पैदा होगी तो सरकार अपने को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वो सेना के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से किसानों के ऊपर पीड़ित करेगी। उस पर हो सकता है गोलीबारी करावे, हो सकता है कि बम विस्फोटिंग करावे। तो चूंकि सेना और फोर्स में वो उनके परिवार के, उनके घर के, उनके बच्चे ये हैं, तो ऐसा ना हो कि दोनों में एक खून खराबे की स्थिति आ जाए। तो इस समय तमाम करोड़ों निर्दोष लोगों की जान जाएगी। और दूसरी बात कि इनका जो है अहंकार वो नस्ते नाबूद की तरफ ले जाएगा। तो ये तो नस्ते नाबूद की तरफ जाएंगे ही और इस देश के तमाम निर्दोष लोग नस्ते नाबूद की तरफ चले जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ और किसानों से अपील करता हूँ कि इसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखें और ऐसी स्थिति ना आने दें और अपने आंदोलन को बेहतर करो। आंदोलन के माध्यम से लोगों को अधिकार से जोड़ने का काम किया जाए, जिससे कि खून खराबे से भी बचें और लोग एक मैन पावर नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप करो कि पूरे देश के लोग इकट्ठा हो, एक धारा में जुड़े, जो संविधान बचाने के लिए या संविधान को लागू कराने के लिए या अपने अधिकारों को लेने के लिए लोग एक आवाज बने और एक आवाज के साथ खड़े हो। सरकार का अगर इस देश में बदलाव होता है तो बदलाव फिर अब होना चाहिए कि यह देश के तमाम लोग जो वंचित हैं उनके अधिकार मिले। केवल सरकार ही ना बदले, उनके अधिकारों को मिलना चाहिए। उन अधिकारों के लिए ये संघर्ष होना चाहिए और हम सभी लोग इस आंदोलन के साथ हैं, आंदोलन के साथ रहने का काम करूंगा, क्योंकि यह आंदोलन
दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि देश की मजबूती के लिए है, देश की सर्वश्रेष्ठ या देश को जो है, जो इन्होंने कहा कि कभी यह देश के लोग विश्व गुरु के रूप में थे, तो ये विश्व गुरु को जन्म देने का काम कर रहे हैं। फिर से ये शिक्षक का रूप से आ रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ बनने का ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं हम सभी लोग, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के सभी लोग इसके साथ हैं, इसके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर वो साथ चलेंगे, क्योंकि यह आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। गृह युद्ध से इसे बाहर करना है, हमें गृह युद्ध को रोकना है, हमें उन करोड़ों जो निर्दोष लोग हैं उनकी हिंसा को रोकना है, हमें करोड़ों लोगों की जो हिंसा होने की संभावना बन रही है उसके रोकने के लिए हम सभी लोग संकल्पित हैं। और ऐसे हम संकल्प के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उस बाबा साहब के वारिस हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है तो संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, इसलिए इस देश में खून खराबा रुकना चाहिए, इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोग राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से ये काम को बढ़ा रहा हूँ कि ये सब अपने अधिकार के लिए खड़े हो, ये अपने अधिकार के लिए लड़ोगे तो जब सबके अधिकार मिल जाएंगे तो अनैतिक रूप से जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, वो लोग पर्दा के सामने आ जाएंगे, पर्दा हट जाएगा और ये अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा कि देश के वही लोग ये नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वही लोग माफिया हैं, वही लोग इस देश के भ्रष्टाचारी हैं, वही लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग सामने आए तब फिर इस देश में एक सरकार जब अच्छे लोगों के हाथ में जाएगी, जब ये देश के सभी लोगों का नेतृत्व वहाँ होगा, तो फिर इस तरह के लोगों का पर्दा हटेगा और ये लोग या तो पागल खाने में जाएंगे या फिर जेल में जाएंगे या फिर ये नस्ते नाबूद होंगे या फिर ये यहाँ से देश छोड़ के विदेश चले जाएंगे, यहाँ से भागेंगे। और हम तो चाहते हैं कोई इस देश को ना छोड़े, किसी का के साथ ना जेल हो ना पागल खाना हो, हम लोग मिलकर चलेंगे। यह देश हम सब का है, किसी एक समुदाय का नहीं है। और वो एक समुदाय के लोग जो विकृत सामाजिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, तो उनके उस ताकत पर रोक लगे और विकृत सामाजिक व्यवस्था जब जाएगी तब समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। और हम लोग समान सामाजिक व्यवस्था को उदय करना चाहते हूँ, सबका देश बनाना चाहता हूँ, सबका देश रहे, सबकी मजबूती रहे, सबका भारत मजबूत भारत बने। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।